तहसीन पूनावाला जी, झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? सरकार बार बार ये कह रही है और मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि गलवान में कैलाश रेंज से चीनी टैंक वापस लौट रहे हैं। अगर चीन का यहाँ कब्जा होता तो ये तस्वीर सामने नहीं आती। ये तस्वीर यहाँ चल रही है मेरे स्क्रीन पर, ये आप देखिए। ये जो सेना की कार्रवाई है उसकी तस्वीर है। जो चीनी टैंक है वो वापस लौट रहे हैं। अब तस्वीरें तो झूठ नहीं, आप मेरा सवाल एक पूछ लीजिए ना, कैरावैन पे भरोसा है इनको? ये तो तहसीन बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती है ना। बिल्कुल नहीं बोलती। अगर 1 इंच भी हमारी जमीन गई होती या सेना की कार्रवाई में कुछ देरी हुई होती या सरकार ने कोई ढिलाई दिखाई होती तो ये तस्वीर हमारे सामने नहीं आती। 100%। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ में जो शो में शिरकत करने का मौका मिला। ये तस्वीर आप दिखा रही, कौन से टैंक से? चीन के टैंक से चीन के टैंक वापस जा रहे हैं। 100%। कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं। तो अगर ये वापस जा रहे हैं, मैंने बता दो हमारी जमीन पे तभी वापस जा रहे हैं ना। डुग्गन पे लात मारते भारत की सेना ने भगाई इनको, तो फिर किसने कहा था? जरा मुझे याद दिलाओ भाई। कोई ना आया है ना कोई आया पाया। कोई ना आया तो क्यों वापस जा रही है? क्यों वापस जा रही है? डुंगन पे सेना ने लात मार के इनको भगाया, उनके डुंगन पे, चीनी के। हाँ। लेकिन आए तो थे ना। तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री ने तब क्यों कहा कि कोई ना आया ना कोई आ सका? ये वापस जा रही। इंडिया टीवी दिखा रही तस्वीर। अब मैं आता हूं इस बात के ऊपर। बिल्कुल सही, हमने चीन को मारते भगाया। सॉरी मेरी लैंग्वेज पे, आज इतना बुरी तरह से उनको मारा। उनके 300 लोग को हमने मार दिया। लेकिन मेरे तो 20 लोग शहीद हुए ना, पहली बार 1960 के बाद हुए ना शहीद मेरे 20 लोग। उसकी जिम्मेदारी किसकी? जब हम अक्साई चीन की बात करते हैं, हम आदरणीय नेहरू जी की बात करते हैं, तो यहां पर सवाल पूछे, मान लेते हैं ये सारी चीजें गलत है। मैं उस मैटर में जा ही नहीं रहा, क्यों पेंगुइन ने उस किताब को पब्लिश नहीं किया, क्यों एमओडी उस किताब को रिव्यू कर रहा है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। मान लेते विपक्ष के नेता कुछ एक आर्टिकल को कोट कर रहे हो, गलत है। 349 में जब आदरणीय राष्ट्रपति ने अपने स्पीच के अंदर उन्होंने देश की सुरक्षा की बात की, विपक्ष के नेता कुछ उनको काउंटर कर रहे थे। नहीं आपको लगा वो सही है तो आप वो हो जाते, आप उसको एक्सपंज कर देते। बार बार आदरणीय स्पीकर, बार सर प्लीज, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं उनके जितना टाइम नहीं दूंगा। बस बार आदरणीय स्पीकर इस तरह की भूमिका में क्यों आते कि वो आदरणीय स्पीकर नहीं, वो भाजपा के कार्यकर्ता है। नहीं, वो तो क्यों इस भूमिका में आते? अगर वो बात गलत है, अगर वो बात गलत है, जो स्पीकर साहब कह रहे थे, क्या वो नियम नहीं है? जिन नियमों का हवाला तहसीन जी दिया जा रहा था, क्या वो नियम नहीं है? पार्लियामेंट आज आपने चारों को यहाँ पे बुला के बहुत अच्छा किया। तहसीन बोल रहे हैं मान लेते हैं मैगजीन झूठी है। स्पीकर साहब को उस झूठी मैगजीन पे ही तो इशू था। हमें कौन सा राहुल गांधी कोई भी बोले, वो तो रोज बोलते हैं। मीडिया में अभी बोला ना, और मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि अनपब्लिश बुक है, तो बोला भाजपा के आप भाजपा के एजेंट हो क्या? पर मेरा अब तहसीन ने नहीं, रुकिए 10 सेकंड जवाब दूंगा पूरा। अब तहसीन ने क्या बोला? डुंगन पे लात मारकर वापस भेजा चीनी से। सुनिए ना, चीनी की पूरा करो, कट करते वो भाई। चाइना को डुंगन पे लात मारकर वापस भेजा, बहुत अच्छी बात है। अक्साई चीन को तो भूल जाना है, वहां पर एक टुकड़ी घास नहीं उगता, डुंगन देखना भी नहीं। किसने बोला? चाचा नेहरू। अच्छा, फिर जब इन्होंने इंकर्जन किया, सलमान खुर्शीद, 2013 में जो हुआ घुसपैठ को भूल जाइए, हुआ है, पर ये इंकर्जन जो है एकने की तरह है। अच्छा सुनिए एंटनी साहब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, डुंगन क्यों नहीं दिखी आपको उस समय? आपको उस समय डुंगन नहीं दिखी, और आज आप बोल रहे हैं। इस बात का है, मसला इस बात का है कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, आप उसे कैसे कोट कर सकते हैं? अच्छा बोले, आप उसे कैसे कोट कर सकते हैं? मैगजीन सही है गलत है? मैं 2 चीज कह रहा हूं मैगजीन के पार्लियामेंट। आप स्पीकर नहीं हो, सॉरी आप एंकर नहीं हो, स्पीकर की बात, सॉरी। पार्लियामेंट के अंदर 2 विषय चल रहे हैं। सबसे पहले, जब भी चीन को लेकर या किसी भी हमारे देश के अगर किसी के साथ युद्ध होता है, उसको लेकर जब भी डिबेट होती है, पार्लियामेंट का ये नियम रहा है आज से पहले, मोदी जी के आने से पहले, कि हम हर विषय पर बातचीत करते, चर्चा करते। इनफैक्ट जब चीन के साथ 1960s के अंदर और 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, आदरणीय नेहरू जी ने आदरणीय वाजपेयी जी के बोलने पर एक स्पेशल सेशन बोला, उस पर बात किया।